डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में हम जानेंगे। देखो, रिप्रोडक्शन के कुछ बेसिक फीचर नीचे दिए हुए हैं, उन सभी को हम लोग एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला बेसिक फीचर है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए जिसको हम लोग डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, उसका रेप्लिकेट होना, यानी कि उसका एग्जैक्ट कॉपी तैयार होना। तो ये हो गया पहला फीचर रिप्रोडक्शन का। दूसरा देखते हैं, दूसरा है ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन, यानी कि ग्रोथ और साथ ही साथ जो है ग्रोथ का मतलब हो गया, आप तो जानते ही हो, वृद्धि होना। और दूसरा हो गया सेल का डिफरेंशिएट होना। सेल का डिफरेंशिएट होने का मतलब है कि सेल में कुछ बदलाव होना, सेल का कुछ स्पेशलाइज होना ना, यानी कि एक प्रकार का सेल जो है तो उसका कुछ दूसरे प्रकार में चेंज होना। तो ये भी जो है रिप्रोडक्शन का एक बेसिक फीचर है। तीसरा बेसिक फीचर है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब हो गया सेल का डिवाइड होना, और सेल के डिवाइड होने से नए सेलों का बनना। तो ये हो गया सेल डिवीजन, जो कि एक बेसिक फीचर है रिप्रोडक्शन का। अब देखते हैं चौथा। तो चौथा हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स, यानी कि नए इंडिविजुअल्स को बनाने के लिए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का डेवलप होना, ये भी जो है बेसिक फीचर है रिप्रोडक्शन का। अब इसके बाद देखते हैं पांचवा फीचर। तो पांचवा फीचर है रिप्रोडक्शन का फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी किसी एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन होता है वो भी रिप्रोडक्शन का ही एक बेसिक फीचर है, जिसमें कि एक कोई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, बनता है। जिस प्रकार से हमने ऊपर रिप्रोडक्शन के बारे में हमने चर्चा की हुआ था, डिस्कस किया था, इसके पहले हमने रिप्रोडक्शन के बारे में जिस प्रकार से चर्चा किया हुआ था, हम लोग रिप्रोडक्शन के सिग्निफिकेंस को निम्नलिखित तरीके से समराइज कर सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग जो है समराइज भी करेंगे, और इसके सिग्निफिकेंस को हम लोग एक बार रिवाइज कह सकते हैं, या फिर जो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। शुरू शुरू में ही मैंने आप सभी को बताया था इंट्रोडक्शन में ही कि देखो रिप्रोडक्शन, ये जो रिप्रोडक्शन है, ये जो है सिग्निफिकेंस होता है कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ के लिए। कैसे, तो समझो। देखो, रिप्रोडक्शन जो होता है, हमने पहले ही पढ़ा था कि पृथ्वी पर लाइफ के कंटिन्यूएशन के लिए इसेंशियल है, यानी कि जरूरी है। इस यानी कि रिप्रोडक्शन के अब्सेंस में, यानी कि फिर से मैं बता दूं आप सभी को कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं रहता है, रिप्रोडक्शन नाम का प्रक्रिया जो होता है, प्रोसेस जो होता है, अगर वो नहीं होता है, तो कुछ ही सालों के अंदर में इस पृथ्वी के ऊपर से लाइफ है वो वाइप आउट हो जाएगा, यानी कि वो खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से लाइफ को इस पर निरंतर बनाए रखने में मदद करता है आपका रिप्रोडक्शन प्रोसेस, और इसलिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ के लिए सिग्निफिकेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखते हैं हम रिप्रोडक्शन के दूसरे महत्व को। दूसरा इसका महत्व है परपेचुएशन ऑफ स्पीसीज के लिए। देखो, रिप्रोडक्शन जो होता है वो पेरेंट सेल में से, यानी कि पेरेंट में से जो है नए जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर में जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक को कैरी करता है, यानी कि लेके पास करता है, पहुंचाता है। और इस प्रकार से ये जो है किसी एक स्पीसीज के कंटिन्यूएशन के लिए या फिर उसके परपेचुएशन के लिए हेल्प करता है। यानी कि देखो, अभी मैंने क्या बताया, मैंने यही बताया कि रिप्रोडक्शन जो है जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक को जो है एक जनरेशन से, यानी कि पेरेंट जनरेशन से नए जो इंडिविजुअल्स है, यानी कि प्रोजनी है, तो उन सही में पास कर रहा है। तो इस प्रकार से जेनेटिक जो मटेरियल्स हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक है, वो आपके जो है एक में से दूसरे, दूसरे में से तीसरे, ऐसे करके जो आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस प्रकार से जो स्पीसीज है ये जो है आपका इस पृथ्वी के ऊपर में कंटिन्यू रहेगा, यानी कि उसमें स्थिरता बनी रहेगी। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि किस प्रकार से रिप्रोडक्शन जो है वो किसी एक स्पीसीज के परपेचुएशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है। अब देखते हैं तीसरा। तो तीसरा है रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट में जो है आपका कैसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है
ये रिप्रोडक्शन हम लोग जानते हैं। देखो रिप्रोडक्शन जो होता है वो एज के हो जाने की वजह से या फिर डिजीज के होने से या फिर जो है शिकार की वजह से कोई इंडिविजुअल मरता है तो उस मरे हुए इंडिविजुअल्स का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा होता है, ये जो है रिप्रोडक्शन नाम के प्रोसेस के जरिए ही होता है। तो इस प्रकार से ये जो रिप्रोडक्शन नाम का प्रोसेस है ये रिप्लेसमेंट के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है। अब देखते हैं चौथा। तो चौथा है पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक। अब पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में कैसे जो है मेजर रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन जो है ये इन्फेंट्स हो, यंग हो, एडल्ट हो या फिर एजेड जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं उन सभी के पॉपुलेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और इस प्रकार से पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक के लिहाज से देखा जाए तो भी रिप्रोडक्शन नाम का जो प्रोसेस है वो सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है। अब पांचवा देखते हैं कि इस रिप्रोडक्शन नाम के प्रोसेस का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखो वेरिएशन में भी इसका बहुत ही महत्व है, यानी कि रिप्रोडक्शन का जो है सिग्निफिकेंस है। ये जो रिप्रोडक्शन नाम का प्रोसेस होता है ये क्या करता है कि नए नए वेरिएशन को पैदा करता है, नए नए वेरिएंट्स को पैदा करता है। यानी जितना बार रिप्रोडक्शन होगा उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा। हालांकि हमने अभी देखा था कि डीएनए का जो है एग्जैक्ट कॉपी तैयार हो रहा है, बट फिर भी जो है, और हमने ये भी देखा था कि पेरेंट में से प्रोजनी के अंदर में जो पेरेंट में जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं उन सभी को ले जाते समय में ये जो है जो भी कैरेक्टरिस्टिक होता है पेरेंट का उसको जो है प्रोजेनी में पहुंचाता तो है, बट फिर भी थोड़ा बहुत चेंजेस जरूर होता है। तो वहां से क्या होता है कि नए नए वेरिएशन पैदा होते हैं। तो उन सभी वेरिएशन के पैदा होने के लिए भी ये जो रिप्रोडक्शन है ये जरूरी है और इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब छठा है ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन। देखो ये जो रिप्रोडक्शन है ये उपयोगी जो वेरिएशन होते हैं उन सभी को पेरेंट में से प्रोजेनी में ट्रांसफर कर देता है ताकि बदले हुए जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उन सभी को प्रोजेनी एडेप्ट कर सके और फिर जो है वो सरवाइव कर सके। तो यहाँ पर हमने देखा कि वेरिएशन यानी यूजफुल वेरिएशन को ट्रांसफर करने में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन जो है वो मदद कर रहा है और इसलिए रिप्रोडक्शन जो है वो ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी सिग्निफिकेंट हो गया। अब हम सब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि किस प्रकार से रिप्रोडक्शन सिग्निफिकेंट है। तो ये जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है ये लाइफ के कंटिन्यूएशन के लिए, स्पीसीज के परपेचुएशन के लिए, रिप्लेसमेंट यानी कि जो डेड बॉडीज होते हैं, डेड इंडिविजुअल्स होते हैं उनके रिप्लेसमेंट के लिए, साथ ही साथ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक के लिए, नए नए वेरिएशन को प्रोड्यूस करने के लिए और उनमें से जो यूजफुल वेरिएशन है उन सभी को प्रोजेनी तक ट्रांसफर करने के लिए या फिर ट्रांसफर करने में रिप्रोडक्शन जो है वो काफी सिग्निफिकेंट है, यानी कि महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो दो टॉपिक्स आप सभी को बताए हैं, पहला रिप्रोडक्शन का बेसिक फीचर और दूसरा रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस, ये दोनों ही टॉपिक्स आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।